आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल ए क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि संस्कृत का यह किताब से चुना गया प्रश्न है। और यह सभी क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी को यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गेस किया गया यह सभी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। अगर आप सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% सभी क्वेश्चन समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी पढ़ते हैं बारीकी तरीके से। तो आज का क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। हमसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। राइट आंसर सी होगा, महर्षि वेद व्यास है। वन का राइट आंसर सी होगा। और आपसे पूछेगा महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और रामायण को किसने लिखा है। तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को किसने लिखा है। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है। तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा। तो महाभारत के लेखक कौन है। तो महर्षि वेद व्यास है। तो आपको याद रखना है। और कालिदास की रचना कौन सी है। तो मेघदूतम, यह सभी कालिदास की रचना है। मेघदूतम, रघुवंशम, यह सभी कालिदास की रचना है। तो इन सभी भी क्वेश्चन को साथ में आप लोग याद रखिए, ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे तो वह बन पाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। राइट आंसर सी होगा, महर्षि वेद व्यास है मंगलम पाठ के रचनाकार। और मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है, क्वेश्चन आता है। तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। और मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ। तो आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है, यह सभी आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र संकलित है। तो टोटल 5 मंत्र संकलित है। राइट आंसर सी होगा, 3 का 5 मंत्र संकलित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर कि अणु से भी छोटा कौन है। तो अणु से भी छोटा और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बड़ी से भी बड़ा कौन है। तो सभी के सभी राइट आंसर क्या होगा। तो आत्मा है। राइट आंसर बी होगा, 4 का आत्मा है। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। और किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो बस में किसे नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर किसकी जय होती है। तो किसकी जीत यानी किसकी जय होती है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। राइट आंसर ए होगा, 5 का सत्य का हमेशा जीत होता है और असत्य का जीत कभी भी नहीं होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देवलोक क्या है। तो देवलोक सत्य का खजाना है, देवलोक सत्य है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, नदियाँ। यहाँ पे क्या लिखा है। तो नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। राइट आंसर सी होगा, समुद्र में। और समुद्र में क्या छोड़कर मिलती है। तो समुद्र में नदियाँ अपना नाम और रूप, क्या। तो नाम प्लस रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, यह क्वेश्चन आगे आएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो आत्मा विद्वान है। राइट आंसर ए होगा, आत्मा स्थित है और आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा सदैव मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। तो विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। तो परमात्मा में मिल जाता है। राइट आंसर सी होगा, परमात्मा यानी ईश्वर में मिल जाता है। और आपसे पूछ देगा कि मनुष्य अपना मनुष्य किसको बस में नहीं कर सकता है। तो आत्मा को कभी भी बस में नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त होता है। तो देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। तो सत्य से हमेशा देवलोक का मार्ग खुलता है। राइट आंसर ए होगा, सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है और देवलोक सत्य का खजाना है।
अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से पृथ्वी लोक प्राप्त नहीं होता है, नर्क लोक प्राप्त नहीं होता है, देवलोक प्राप्त होता है। राइट आंसर सी होगा, देवलोक। यानी सत्य धर्म को अपनाकर विद्वान कहाँ जाते हैं? तो विद्वान स्वर्ग यानी देवलोक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यह सभी क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि बनते हैं यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो विद्वान यानी साधक पुरुष कर लेता है। राइट आंसर सी होगा, साधक पुरुष यानी विद्वान। आपके ऑप्शन में किसी भी प्रकार दे, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए विद्वान या साधक पुरुष देगा तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, किसकी जय नहीं होती है? तो किसकी जीत नहीं होती है? तो नहीं किसकी जीत होती है? तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। राइट आंसर बी होगा 12 का, असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है और असत्य की जीत होती है। क्या होती है? तो असत्य का हमेशा जीत होता है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितनी होती है? तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 होती है। राइट आंसर बी होगा, 108 होती है। उपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ से लिया गया है, यानी मंगलम पाठ से संकलित है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। 6 वेदांगों का नाम लिखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, यह सभी के सभी वेदांग होते हैं जो कि टोटल 6 प्रकार के होते हैं। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, श्याम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह सभी वेद होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि पुराण कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या 18 होता है। कितना होता है? तो 18 होता है पुराणों की संख्या। तो इन्हें भी क्वेश्चन याद रखिए, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, कि उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है? तो परमात्मा यानी ईश्वर का महिमा का वर्णन किया गया है। राइट आंसर डी होगा, परमात्मा का वर्णन किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और परमात्मा सर्वत्र रहता है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किससे ढका है? तो सत्य का मुंह किससे ढका है? तो सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका है। 15 का राइट आंसर डी होगा, हिरण्य पात्र यानी स्वर्णमय पात्र यानी सोने जैसे पात्र से ढका है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर है, सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में सत्य का खजाना है। राइट आंसर सी होगा, देवलोक सत्य का खजाना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद में अंतिम भाग किसका सिद्धांत मिलता है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत मिलता है? तो दर्शन शास्त्र का मिलता है। राइट आंसर ए होगा, दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो ऋषि मुनि देवलोक को यानी स्वर्ग जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएगा? तो वास्तव में सत्य का मार्ग अपनाता है। राइट आंसर बी होगा, ऋषि मुनि तप करके सत्य के यानी संसारिक मोह माया त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देव बंद है? नहीं। दानव बंद है? नहीं। राक्षस बंद है? नहीं। आत्मा सदैव स्थित है। राइट आंसर डी होगा, आत्मा बंद है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। यह क्वेश्चन घुमा घुमा कर कई बार आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। राइट आंसर सी होगा, अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो नदियाँ हमेशा समुद्र में मिलती है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म के लिए हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए, क्योंकि हिरण्य पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसलिए यानी सोनमय पात्र यानी सोने जैसे पात्रों को हटा देना चाहिए। तो 21 का राइट आंसर डी होगा, हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, साधक पुरुष किसको पार कर लेता है? तो साधक पुरुष किसको पार कर लेता है? तो साधक पुरुष मृत्यु को वश में कर लेता है। साधक पुरुष को मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह तप करते हैं और ब्रह्मा में को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसकी मृत्यु असंभव है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा, साधक पुरुष मृत्यु को वश में कर लेते हैं।
और आत्मा को वश में नहीं कर पाते हैं, ये तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है ईश्वर क्या है, तो ईश्वर हमेशा सत्य है, यानी सत्य का खजाना है। 23 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किनकी महिमा का गान हुआ है, तो किनकी महिमा का गायन हुआ है, क्या हुआ था, किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो ईश्वर की महिमा का गायन हुआ है। राइट आंसर डी होगा, ईश्वर यानी परमात्माओं की महिमा का गायन हुआ है। किस में गायन हुआ है, तो मंगलम पाठ यानी उपनिषद में किया गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह पूरी संसार किसके द्वारा चलता है, तो यह पूरी संसार परमात्मा के द्वारा चलता है। राइट आंसर बी होगा, परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा कहाँ रहता है, तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। क्या रहता है, तो परमात्मा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर रहता है। यह एकत्र नहीं रहता है, एक जगहों पर नहीं रहता है, यानी सर्वत्र यानी सभी जगहों पर रहता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और थोड़ा सा गर्मी अधिक है तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, किससे बस में नहीं किया जा सकता है, तो किससे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ए होगा, आत्मा को। अगला नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में हुआ था। राइट आंसर सी होगा, मध्यकाल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। और राइट आंसर ए होगा 28 का, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो यह उत्तर दिशा में बहता है। राइट आंसर ए होगा, उत्तर दिशा में बहता है। 29 का राइट आंसर ए होगा। और महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि पटना में स्थित है, और पटना में किस नदी पर स्थित है, तो यही गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल स्थित है। और पटना में क्या क्या अवस्थित है, तो गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, अवशेष, महावीर मंदिर, यह सभी के सभी पटना में स्थित है। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। और गोलघर पटना में स्थित है। गोलघर को किसने बनवाया, तो अंग्रेजों ने बनवाया। क्यों बनवाया, तो अनाज रखने के लिए बनवाया था। क्यों बनवाया था, तो अनाज रखने के लिए बनवाया था अंग्रेजों ने गोलघर का। और ये पाटलिपुत्र में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अपने पुस्तकों इंडिका में पाटलिपुत्र का उल्लेख किया। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे, तो यूनान का रहने वाले थे। मेगास्थनीज का पुस्तक कौन है, तो मेगास्थनीज का पुस्तक कौन है, तो इंडिका है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। और पाटलिपुत्र कहाँ बसा है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से आए थे, विदेशी यात्री आए थे, तो फहियान, ह्यूएन मेगास्थनीज, यह सभी वैज्ञानिक कहाँ आए थे, तो पाटलिपुत्र में यूनानी थे जो आए थे। तो आपको याद रखना है सभी विद्वान कहाँ आए थे, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में आए थे। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, यह सभी है। और भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध ने पटना का विषय में क्या कहा था, तो भगवान बुद्ध ने पटना का विषय में बताया था कि भविष्य में यह नगर महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी यानी युद्ध का हमेशा भय बना रहेगा, यानी झगड़ा कलह होते रहेगा और पानी का भी डर रहेगा, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना था। और भगवान बुद्ध कहाँ आए थे, तो पाटलिपुत्र में आए थे। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, जस्ट अभी बताए हैं। इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के क्लास में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गया। और यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना। यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए, किस लिए, तो 2026 के लिए अत्यंत आवश्यकता है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।